बात इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे टीवी 9 भारतवर्ष पर। खार्किव से हंगरी लौटे छात्र एक्सक्लूसिव जुड़े, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। हंगरी लौटे छात्रों ने खार्किव के हालात बताए। बम और मिसाइल से हो रहा है खार्किव में अटैक। छात्रों का साफ तौर पर यही कहना है, बम बारूद से बचने के लिए बंकर में हम छिपे हुए थे। छात्रों ने अपनी दास्तां कह सुनाई टीवी 9 भारतवर्ष से। करीब 700 छात्रों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन के खार्किव से जो भारतीय छात्र पहुंचे हैं ज़ाहोनी स्टेशन पर, जो बॉर्डर का इलाका है यूक्रेन और हंगरी का, वहां हम उनसे बात करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। क्या हाल था खार्किव का और कैसे वहां से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं छात्र, इनसे बात करते हैं। आप खार्किव में थे, खार्किव से हम लगातार ये सुन रहे थे और बात हो रही थी, और जो हम तस्वीरें देख रहे थे वो बहुत डरावनी थी। ये हो रहा था लगातार बात की जो छात्र वहाँ फंसे हैं उन्हें निकालना सबसे मुश्किल है। आप वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे? सबसे पहले तो बताइए, खार्किव में आपने खुद क्या एक्सपीरियंस किया, क्या देखा वहाँ? बहुत खराब सिचुएशन है, लेकिन हम लोग ट्रेन पे इधर आ गया। खार्किव में जब आप थे तो वहाँ पे मिसाइल अटैक्स हो रहे थे, बॉम्ब अटैक्स हो रहे थे, बॉम्बिंग और मिसाइल अटैक्स भी हो रहा था, लेकिन हम बहुत डर लग रहा। और आप लोग कहाँ, बंकर में थे? बंकर में थे। कितने दिन बंकर में थे? 4-5 days we were in bunker. कॉन्स्टेंटली बंकर में थे। बंकर में। आपने रशियंस को भी देखा ना, क्या थे वहाँ? और यूक्रेन भी दो लोगों भी है, और वो भी हमारे साथ ट्रेन पे खड़ा हुआ था। अच्छा, रशियंस भी यूक्रेनियंस भी आपने वहाँ देखे हैं लोगों? हाँ, हमारा ट्रेन से। रशियन सोल्जर्स भी क्या आ चुके हैं खार्किव में? क्या उनको भी देखा आपने, या उनके हथियारों को देखा? नहीं, यूक्रेनियन, सिर्फ यूक्रेनियन सैनिकों को देखा। ये बताइए, फिर वहाँ से निकलने के लिए आपको किसी ने मदद की या ये खुद किया आपने? किसी ने मदद नहीं किया। हम लोग अकेले 50 लोग हैं हमारे साथ, वो अकेले आ गया। 50 लोग? कैसे आप निकले अपने जो बंकर है वहाँ से निकल के स्टेशन तक कैसे पहुँचे? स्टेशन तक हमारे टैक्सी में आ गया, फिर हम स्टेशन से इधर 20 घंटे तक ट्रेन में 20 घंटे की जर्नी करके आप यहाँ आए। How many students are there still? Do you have an idea that are there any more students left in Kharkiv and places around there? They are still there, but we don't know exactly the count because when we left the Kharkiv, we lost our cell phone signals and we don't have enough internet communication system. So that it's like maybe around 700 students maybe there. Are still there? Yes. They have not left? They are not left. They are still trying to move to the western borders. That's it. Because in eastern borders, they are not doing anything. Literally, like that's a war zone. Even the government also trying, but they cannot do anything. They cannot. Obviously, in the war zone, they also cannot do anything there. You have to make an effort to come to the border, and then they can help you. Yes. But coming to the border is tough. On your way here, did you see more destruction, more things happening from Kharkiv till this point? You literally have crossed Ukraine. Yes. When we are standing for the boarding station in Kharkiv, when we are about to left the Kharkiv, that time itself we heard 2 bombing sounds right near the Vokzal, right near the station. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू टीवी 9 भारतवर्ष। तो आपने सुना, ये वो छात्र हैं जो खार्किव जैसे युद्ध क्षेत्र से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान, ज़ाहोन बॉर्डर चेक पॉइंट से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।